और बेहद दुखद खबर आज सुबह जब ये आई कि सांसद रतनलाल कटारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और इस दौरान आज जो जानकारी आई कि उनका देहांत हो गया। आपको उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी जो बातें हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं। कौन थे रतनलाल कटारिया? 1999 में पहली बार अंबाला से सांसद वो चुने। 50 साल तक आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री रहे रतनलाल कटारिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया। 2014 के चुनाव में जीत का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 1980 में भाजयुमो उपाध्यक्ष बने थे रतनलाल कटारिया। अंबाला से सांसद थे रतनलाल कटारिया। तो 19 दिसंबर 1951 को संधली गांव में उनका जन्म हुआ। 2000 से 2003 तक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1987 से 90 में प्रदेश सरकार के संसदीय सचिव रहे। 1999 में पहली बार अंबाला से सांसद चुने गए। 50 साल तक आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री रहे रतनलाल कटारिया। तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया। और बेहद दुखद खबर ये, उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन जो रहा वो उसने हर किसी को प्रभावित यहाँ पर किया। उनका स्वभाव, उनका जिस तरीके से वो मुद्दे तमाम उठाया करते थे वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता था। और आज उन्हीं के इस जीवन को, उन्हीं के इस व्यक्तित्व को हर कोई याद कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने हमेशा से ही इन मुद्दों को उठाया था। और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर अगर उनके जीवन को हम समझे तो कहीं ना कहीं उनका वो एक जीवंत भाव जो है वो हर किसी के जहन में यहाँ पर हमेशा से रहेगा। तो रतनलाल कटारिया जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने हमेशा से ही। और प्रवीण अत्रे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, बेहद दुखद खबर आज सुबह सुबह आई जब ये पता लगा कि रतनलाल कटारिया अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन वो भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत उनका एक भाव था, जो हमेशा से उनका जीवंत भाव था, वो हमेशा से ही जीवंत रहेगा हर किसी के जहन में। एक राजनीतिक क्षति भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीतिक क्षति एक अपूर्णीय क्षति है हरियाणा की राजनीति विशेष तौर पर। और रतनलाल कटारिया जी के साथ मेरा तो एक व्यक्तिगत लगाव था, एक व्यक्तिगत प्यार था। जिस तरह की शख्सियत थे रतनलाल कटारिया जी, राजनीति के क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने आम गरीब और शोषित और वंचित समाज के लिए पूरा जीवन काम किया। पिछले 50 साल से वो संघ के स्वयंसेवक रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उन्होंने जनता के लिए जिस संजीदगी से अपने जीवन को समर्पित किया। अब जैसे जैसे उनकी बातें याद करते हैं मन को बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है कि मैं बात कर सकूं। व्यक्तिगत हानि है मेरी। धन्यवाद जी। प्रवीण अत्रे जी, लेकिन अब एक बात हम आपसे, क्योंकि बेहद दुखद ये समय है और जाहिर तौर पर हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं यहाँ पर होगा, लेकिन रतनलाल कटारिया जी के जीवन से जुड़ी या कुछ ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना यहाँ पर चाहें, क्योंकि उनका सरल स्वभाव उनकी पहचान रहा हमेशा। देखिए, रतनलाल कटारिया जी का स्वभाव सरल और बहुत ही प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति जी। जहाँ पे जब भी उनसे बात होती थी, जब भी मुलाकात होती थी, एकदम लगातार प्रसन्नचित्त रहना और हास्य व्यंग के साथ बात करना उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वो अपने छात्र जीवन के बारे में जब भी जिक्र करते थे, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया, अच्छी एक शिक्षा प्राप्त की, और छात्र जीवन का जब भी उन्होंने बात करनी तो उसमें एक व्यंग का पुट लेके आते थे। वो अपने जीवन के जो कष्टदायी समय कह लीजिए, क्योंकि बहुत ही साधारण परिवार के अंदर पैदा हुए, बहुत ही साधारण परिवार में उनका लालन पालन हुआ, तो उसको भी व्यंग्यात्मक शैली में बात करते थे, जो उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब जिक्र करते थे उस वक्त उनकी आंखें जरूर नम हो जाती थी, क्योंकि उनका जिस तरह से उनको प्यार मिला अटल जी से, वो उसका जिक्र अक्सर बातचीत में किया करते थे।
रतनलाल जी अपने चुनावी राजनीति के संबंध में बात करते थे जब वो चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, विशेष तौर पे यमुनानगर क्षेत्र के अंदर जहां से उनका संबंध था जी। तो उस वक्त वो उन किस्सों का जिक्र करना और मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे लगता है जो धरातल से जुड़ी हुई, आम जन से जुड़ी हुई और हरियाणा की राजनीति के लिए तो विशेष तौर पे क्योंकि जब वो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 2000 से लेकर 2003 तक, उस वक्त के राजनीतिक किस्सों की चर्चा करना और जब जहां वो बैठते थे एक हास्य का माहौल बना देते थे। भले ही वो केंद्र में मंत्री रहे हैं लेकिन बातचीत में एकदम सरल स्वभाव के थे और हास्य विनोद से उन्होंने बात करनी उनके स्वभाव का हिस्सा था जी। और जाहिर तौर पर प्रवीण अत्रे जी, उनका यही व्यक्तित्व उन्हें दूसरों से अलग बनाता था, क्योंकि इससे पहले भी हमारे तमाम जो मंत्रीगण हमारे साथ जुड़े उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लंबे से लंबा सफर भी उनसे बातचीत करते हुए कैसे गुजर जाता था वो शायद किसी को पता नहीं चलता था। और यही व्यक्तित्व था उनका, सरल व्यक्तित्व था कि किसी भी गंभीर से गंभीर मुद्दे को बहुत ही सरलता से उठाते थे और सामने वाले को काफी उससे प्रभावित भी होता था। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ तक कि जब वो भाषण देते थे, अगर आप उनके भाषणों को देखें, बिल्कुल उनके भाषणों के अंदर भी किस्सों को कितनी सरलता से गंभीर क्या विषय के ऊपर बात करते हुए आदमी को हास्य विनोद में ले जाते थे। ये उनकी और एक और जो बड़ी विशेषता थी उनकी, वो खाने के बहुत शौकीन थे, अटल जी की तरह। जैसे अटल जी के बारे में था कि अटल जी खाने के बहुत शौकीन थे, यही कटारिया जी के साथ था। कई बार ऐसा अवसर हुआ कि भोजन पे हम लोग इकट्ठे थे तो मैं कई बार कटारिया जी से इस विषय पे मजाक भी करता था, क्योंकि आखिरी समय में स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको डायबिटीज की समस्या रहती थी। तो कई बार इस तरह का जिक्र होता था तो उस पर भी बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से बात करते थे। मतलब जीवन को इतनी सरलता से लेना कोई कटारिया जी से जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बहुत अपूर्णीय क्षति यहाँ पर समझी जाए रतनलाल कटारिया जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जीवन स्वभाव, उनका सरल स्वभाव जो है, उनका व्यक्तित्व जो है, वो हमेशा से ही हर किसी के जहन में रहेगा। और यही वजह है कि उनके हर मुद्दों को उठाने का जो नजरिया था, हर मुद्दों को देखने का जो नजरिया था, वो हर किसी को प्रभावित यहाँ पर करता था। तो जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर का शुरुआत हुई और उसके बाद अंत तक उन्होंने अब इस राजनीतिक सफर को कायम रखा, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से राजनीति उनके लिए पूजा थी और उसे अपना वो धर्म हमेशा से मानते थे। और यही वजह है कि उनके साथ जिन्होंने भी वक्त गुजारा या उनके जितने भी जो साथीगण सांसद थे या जितने भी पार्टी के नेता थे, आज उनके स्वभाव को, उनके जीवंत स्वभाव को हमेशा याद कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और यही वजह है, यही भाव जो है किसी भी नेता को एक बड़ा बनाता है। तो रतनलाल कटारिया 1980 में शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। 2019 के लोकसभा चुनाव में अंबाला सीट पर भाजपा ने रतनलाल कटारिया पर तीसरी बार दांव खेला था और तजुर्बे और पुराने चेहरे के चलते भी भाजपा ने कटारिया को अंबाला लोकसभा आरक्षित सीट से मैदान में उतारा। हालांकि इसी सीट से राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा से वे लगातार 2 बार हार चुके थे, लेकिन वर्ष 2014 में चुनाव में उन्होंने जीत का रिकॉर्ड बनाया था और वे 1999 में भी इसी सीट से सांसद जो थे वो रह चुके थे। 2014 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार वाल्मीकि को हराया। 2019 में कुमारी शैलजा को हराकर उन्होंने पुरानी हार का बदला भी उन्होंने लिया और अपने लंबे राजनीतिक तजुर्बे और बेदाग छवि के चलते रतनलाल कटारिया को पार्टी ने टिकट दिया था। तो यानी एक ऐसा चेहरा जो कि बेहद सरल स्वभाव का और बेदाग उनकी राजनीतिक पूरी जो सफर था, कार्यकाल था, वो रहा। और सबसे अहम बात यहाँ पर यही, जिसका जिक्र हर कोई यहाँ पर करता नहीं थक रहा, कि उनका जो व्यक्तिगत उनका नजरिया था हर मुद्दों को लेकर, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर राजनीतिक मुद्दे हो, उनका व्यक्तिगत मुद्दा, उनका जो स्वभाव था, उसे देखने का जो नजरिया था, वो हर किसी को प्रभावित कर देता था। तो रतनलाल कटारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो हमेशा से ही सबके जहन में जिंदा रहेगा। और यही वजह है कि उनके इस निधन पर हर कोई उनको याद कर रहा है। उनके राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो एक बहुत लंबा जो है राजनीतिक जीवन उनका रहा और जिस तरीके से
उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में तमाम मुद्दों को उठाया, जनता के बीच उनकी एक छवि एक अलग ही प्रकार से उकेरित यहाँ पर रहती थी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है किसी भी नेता के लिए जिस तरीके से उनका स्वभाव है। और रतनलाल कटारिया जब भी कहा जाता है कि जब भी किसी सभा में होते थे या किसी के बीच होते थे या पार्टी में किसी से बातचीत वो कर रहे होते थे तो एक अलग ही एक खुशनुमा माहौल जो था वो यहाँ पर देखने को मिलता था, अलग ही माहौल यहाँ पर रहता था। तो ये व्यक्तित्व बताता है कि किस तरीके से रतनलाल कटारिया जो हैं वो अपने जीवन को देखते थे और एक बेदाग छवि के नेता जो हैं वो रतनलाल कटारिया हमेशा से माने जाते थे। और वो आज जब इस दुनिया में नहीं रहे तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है। बेहद दुखद खबर ये सुबह सुबह आई, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दरअसल कल की तस्वीर है जब पल्लव देव उनसे उनका हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और इस बीच यही कामना थी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर वापस आ जाए। इन्फेक्शन की वजह जो है वो बताई जा रही थी, लेकिन आज सुबह ये बेहद दुखद जो खबर है वो ये आई कि रतनलाल कटारिया जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है राजनीतिक जगत के लिए भी और व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उनको बेहद करीब से जाना है। और जाहिर तौर पर किसी भी सभा में जब भी उनको सुना जाता तो उनका एक सबसे प्रभावशाली जो एक व्यवहार था वो यही था जो लोगों के दिलों में बसा रहता था कि रतनलाल कटारिया जब भी कुछ स्टेज से कुछ भी बोलते थे और किसी भी मुद्दे पर बोलते थे तो एक व्यंग जो था उनकी बातों में वो जरूर सुनने को मिलता था। और बेहद ही सरल भाव से वो उन बातों को पहुंचाते थे जो कि एक आम से आम जो नागरिक है, आम से आम जो लोग हैं उन्हें वो बहुत अच्छे से समझ आ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा कि वो एक जुड़ाव जो एक हर नेता का होना चाहिए जनता के साथ, वो रतनलाल कटारिया उसके धनी थे। और आज भले ही वो हमारे बीच ना रहे हों लेकिन उनका जाना एक कहीं ना कहीं हर राजनीतिक जगत के साथ साथ कई ऐसे जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके करीबी थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया और जो उनके साथी सांसद थे या मंत्री थे या पार्टी के तमाम नेता थे, उनका यही कहना है कि उनका जाना जो है वो बेहद दुखद है। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनकी शिक्षा, उनके द्वारा दी गई सीख, उनके साथ बिताए गए जो समय है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा और वो जिंदा रहेगा। वो उन विचारों में हमेशा जीवंत रहेंगे और यही हमें लगता है कि एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है।